हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज की क्लास होने वाली हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास और सभी हिंदी व्याकरण से लेकर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। यूपी टेट के लिए काफ़ी मायने रखते हैं ये सवाल। आपका पहला सवाल क्या कहता है, आज हम इस वीडियो में बताने। जो लोग चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। तो आपका पहला सवाल था, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है। ये हैं आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, गरसादा तासी। क्या हो जाएगा, गरसादा तासी। अगला सवाल आपका कहता है, शिव सिंह सरोज किसकी रचना है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। चार ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर, यानी कि ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। तो आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यानंद। आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, आपका सवाल है। आपका इसमें आंसर हो जाएगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चार ऑप्शन दिए, आपका सही जवाब भक्तिकाल हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, आपका सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके दिए जाते हैं सभी एग्जामों में। अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल आपका है, इस सवाल का आप लोग याद कर लीजिए। अगला सवाल आपका है, खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, आपका सवाल है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं चार, भरतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, इंद्रवाला। यहाँ डी बी आपका और राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, क्या कहता है अगला सवाल आपका, मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कृति है। मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कृति है, आपका सवाल है। और आपका राइट आंसर होने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर आपके हैं ए, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपका हो जाएगा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर आपके दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहता है बी, जयशंकर प्रसाद। आपका राइट हो जाएगा बी। अगला सवाल आपका है, कुटज निबंध के रचयिता कौन है। कुटज निबंध के रचयिता कौन है, आपका सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं आपका। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कितने आपके प्रश्न सही निकले। राइट आंसर हो जाएगा बी है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बिहारी लाल। क्या हो जाएगा, बिहारी लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल आपका, हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है, आपका सवाल है अगला। इसमें आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका है, क्या कहते हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र। आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतेंदु प्रसाद। अगला सवाल आपका है, यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था। यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था, आपका सवाल है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल कहता है आपका, कबीर की भाषा को सड़ुक्कड़ी किसने कहा। कबीर की भाषा को सड़ुक्कड़ी किसने कहा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपकी बाड़ी के हैं, जो कि आपको हो जाएगा बाड़ी से डिक्टेटर। और अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल है आपका, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और कृष्ण बिहारी। आपके चार ऑप्शन है, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि
गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुख बिहारी तो है और कृष्ण बिहारी नहीं है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र बंधु में कौन शामिल है? नहीं है। अगला सवाल है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आपका सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहन राकेश, यानी कि ए आपका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश। अगला सवाल है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक है धर्मवीर भारती, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर और निर्मल वर्मा। इनमें 4 ऑप्शन में से हो जाएगा धर्मवीर भारती, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है पृथ्वीराज रसो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रसो किस काल की रचना है? आपका इसमें हो जाएगा पृथ्वीराज जो थे किस काल की रचना, ये हो जाएगा चंद्र बरदगाह हो जाएगा, यानी आदिकाल हो जाएगा, आदिकाल सी। अगला सवाल आपका कहता है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीष्म साहनी। क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपका प्रश्न है, आपका उत्तर हो जाएगा उदंत मातंत। क्या हो जाएगा? उदंत मातंत हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये साप्ताहिक क्या हो जाएगा? समाचार पत्र था साप्ताहिक। अगला सवाल आपका अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर और भरतेंदु। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही ढूंढना है, हो जाएगा बी, यानी धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर रसल में से हो जाएगा मिश्र बंधु। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल कहता है आपका गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन हैं? गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? आपका हो जाएगा राइट आंसर इसमें आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि भरतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है? अगला सवाल है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? आपका प्रश्न है, आपका हो जाएगा सही जवाब तुलसीदास, सूरदास यानी कबीरदास और जैसी में से हो जाएगा कबीरदास, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कबीरदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आपका प्रश्न है और आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल आपका कहता है कबीर खड़ा बाजार में नाटक किसका है? कबीर खड़ा बाजार में नाटक किसका है? आपका हो जाएगा राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि भीष्म साहनी। अगला सवाल आपका राग दरबारी के लेखक कौन हैं? राग दरबारी के लेखक कौन है? आपका सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलाल शुक्ल। अगला सवाल कहता है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपका हो जाएगा सूरदास, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रश्मि रथी के रचयिता कौन हैं? रश्मि रथी के रचयिता कौन है? आपका सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका है बी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल आपका है बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? आपका सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपन्यास, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। अगला सवाल आपका है छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? आपका सवाल है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, क्या होता है छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? प्रसाद पंत, निराला, मक्खन लाल चतुर्वेदी आपका नहीं होगा। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जो हैं वो हो जाए छायावाद स्तंभों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? आपका सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। क्या हो जाएगा? यशपाल, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है? अगला सवाल आपका है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है?
तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अज्ञा, क्या हो जाएगा, अज्ञा हो जाएगा। इस सवाल आपका गलत है, यानी कि अज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल आपका कहता है बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं, इसके लेखक। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपके मातीराम बिहारी देव और पथाकर। राइट आंसर हो जाएगा आपका लाला बिहारी लाल यानी। अगला सवाल क्या कहता है आपका निर्मला उपन्यास किस समस्या पर आधारित है। निर्मला उपन्यास किस समस्या पर आधारित आपका सवाल है। इसमें हो जाएगा राइट आंसर देश प्रथा और अनमेल विवाह, गरीबी, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार। आपका हो जाएगा देश प्रथा और ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं आपका सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। अगला सवाल है सुदामा चरित्र के रचयिता कौन हैं। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है आपका सवाल है। राइट आंसर इसमें आपको ढूंढ के बताना है, या नरोत्तम दास हो जाएगा। बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगला सवाल है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपका हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। इसी साल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।